हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आरबीडीसी के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के यूनिट 4 के कुछ चैप्टर बचा हुआ है, उसी का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोगों का एक चैप्टर है, एक आलोचनात्मक पेडागोजी के रूप में शिक्षक। यहाँ थोड़ा सा पेडागोजी समझ लेते हैं। पेडागोजी यानी विषय विशेषज्ञ या वह व्यक्ति जो किसी विषय में एक विशेष योग्यता रखता हो। अगर देखा जाए तो किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें उसके बहुत सारे स्टेप्स वगैरह होते हैं, जिसमें अगर जिस कार्य को हमको करना है तो उस कार्य के बारे में हमारे पास संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यही कंडीशन शिक्षा की भी है। इसमें एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो भी वह विषय पढ़ाना चाहता है, जिसके बारे में वह ज्ञान देना चाहता है, उसके बारे में उसको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जैसे ये जो हम लोग लिखे हैं, ये पेडागोजी के रूप में शिक्षक को नवीन शिक्षण पद्धतियों का ज्ञान, उनका प्रयोग करने की सक्षमता भी उसके अंदर होनी चाहिए। यानी जो भी नई नई शिक्षण पद्धति आ रही है, एक शिक्षक को उसका ज्ञान होना चाहिए और उसका प्रयोग कैसे किया जाए, प्रयोग करने की विधि भी उसके अंदर आनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग लेते हैं तो यदि शिक्षक जो है अपने स्कूल में या अपने विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करना चाहता है, तो सबसे पहले तो उसको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए और विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग जानकारी भी होनी चाहिए, जिससे वह यह निश्चित कर सके कि किस स्तर के छात्रों को कितनी और कैसी शिक्षा देनी है। उसे इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि किन विधियों का प्रयोग किन विषयों के लिए तथा किस स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी होगा। आगे हम लोग लिखे हैं, देखते हैं, पेडागोजी के रूप में शिक्षक को विद्यालय में विशेष स्थान बनाए रखने के लिए शिक्षा अनुसंधान में भी रुचि लेनी चाहिए। क्योंकि ये हम सभी जानते हैं, अनुसंधान द्वारा नई नई विधियों की खोज की जाती है। शिक्षा अनुसंधान भी होता है क्योंकि समय समय पर शिक्षा में भी परिवर्तन लाना जरूरी होता है। तो परिवर्तन हम तभी ला पाएंगे जब शिक्षा का ऑब्जर्वेशन करेंगे। जब शिक्षा का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने दिखेगी और उन समस्याओं का समाधान हम शिक्षा अनुसंधान द्वारा ही कर सकते हैं। अगला हम लोगों का और ये यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक है, पाठ्यक्रम प्रदान करने एवं विद्यालय के विभिन्न स्तरों पर विषयक अध्यापकों की सहायता से। यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया है, बाह्य संस्थाओं की भूमिका, ये आपका ये गलत है। एक मिनट, बाह्य है, बाह्य संस्थाओं की भूमिका। चूँकि शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है, इसमें विभिन्न स्तरों से मतलब ये है कि जो प्राइमरी है, माध्यमिक है, उच्च है, विषयक अध्यापकों की सहायता में, इसे नहीं सहायता में बाह्य संस्थाओं की भूमिका, यानी एक विषय विशेषज्ञ है, उन अध्यापकों की सहायता के लिए जो बाह्य संस्थाएं हैं, यानी शिक्षण संस्था से जो अलग हैं। तो शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा है, दिया है इसमें स्थानीय संस्थाएं, क्षेत्रीय संस्थाएं और राष्ट्रीय संस्थाएं। तो चूँकि बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं कि जो शिक्षण संस्थाओं
को सहयोग प्रदान करती हैं। अगर बहुत प्राचीन काल में हम लोग चलते हैं, प्राचीन काल में भी जो भी गुरुकुल की शिक्षण प्रणाली थी, तो उस समय वहाँ के राजा महाराजाओं द्वारा अनुदान देकर उसका संचालन कराया जाता था। यही चीज़ें इसमें है। तो जैसे कुछ संस्थाएं ऐसी हैं कि जो एक लोकल होती हैं, जो विशेष स्थानों से संबंधित होती हैं। कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं कि उनके क्षेत्र में जितने भी विद्यालय वगैरह आते हैं, लेकिन कुछ राष्ट्रीय एजेंसियां भी हैं। तो राष्ट्रीय एजेंसियां ये पूरे राष्ट्र स्तर पर करती हैं, जैसे NCERT वगैरह सुने होंगे आप लोग। तो यही है, ये चैप्टर बहुत वो नहीं है, बहुत इजी है। इसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया जाए। ये वीडियो बहुत छोटा हो गया है आप लोगों का। एक क्वेश्चन ले लीजिए। पाठ्यक्रम निर्माण में विषय विशेषज्ञों की भूमिका बताइए। पाठ्यक्रम निर्माण में विषय विशेषज्ञों की भूमिका बताइए। चूँकि ये यूनिट 4 हम लोगों का कंप्लीट हो गया है,